श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का विषय है अद्भुत नगरी। आज सुनने में आपको आश्चर्य लग रहा है कि अद्भुत नगरी कौन है। आज मैं अद्भुत नगरी की ओर ले चलता हूँ, जहाँ उस नगरी में बिल्कुल वह नगरी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अनुपम है और विचित्र सौंदर्य है, विचित्र छटाएं हैं। सुनने में भी आपको अद्भुत लग रहा होगा कि वह आखिर कौन सी नगरी है जो अपने आप में अद्भुत है। वह नगरी कौन है? कैवल्य पद है, जिसको दूसरे रूप में अमृत पद कहा जाता है एवं मोक्ष कहलाता है। आज उस अद्भुत नगरी की ओर ले चलता हूँ। कहे कि कुछ दर्शकों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन आप अमृत की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, आखिर वह कैसा है मोक्ष, कैसा है अमृत, आखिर कैसा है अद्भुत, कैसा विचित्र है, कैसी अनुपम छटाएं हैं जो बार बार आप आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की ओर आप ध्यान आकृष्ट करते हैं। वास्तव में वह परम अद्भुत है। वहाँ ले चलता हूँ मैं अपने एक कविता के माध्यम से। उस अद्भुत नगर में आप देखेंगे कि वाकई वह कैसा अद्भुत है। चल चल प्रभु के नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगी। चल चल प्रभु के नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगी। वह परम ब्रह्म की नगरी है, वह परमात्मा की नगरी है, जो कि अनुपम और अनोखा है। चल चल प्रभु के नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। अनुपम अद्भुत प्रभु सगरी नगरिया, अनुपम अद्भुत प्रभु के नगरिया। चारू ओर लगा ले बजरिया हो, नगरिया सुहावन लगी। जगमग करता अंजोरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। चल चल प्रभु के नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। अपने आप में वह नगरी है, जगमगा रहा है, जगमग 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 प्रकाशमान है, स्वतः प्रकाशमान है। वहाँ किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं है। जाए के बाटे
अनेको डगरिया जाए अनेको बनला डगरिया आवे के नए को बा डगरिया हो नगरिया सुहावन लगी। जाने के लिए उस नगर में, उस परम प्रभु के नगर में जाने के लिए अनेकों रास्ते हैं, लेकिन आने के लिए कोई रास्ते नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जाने के लिए बहुत से हैं। अध्यात्म मार्ग में अनेक रास्ताएं हैं। राजमार्ग से तो सब कोई जा सकता है, राजमार्ग पर बड़ी भीड़ है, वहाँ विद्वत जन ही पहुँच सके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य सरीखे, महात्मा बौद्ध सरीखे, बौद्ध बुद्ध सरीखे, गुरु गोरखनाथ सरीखे, कबीर सरीखे, बड़े बड़े विद्वानों की वह राजमार्ग है जिस पर बड़ी भीड़ है। लेकिन उसमें जाने के अनेकों पगडंडियां भी हैं, जिसमें कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वह उससे जा सकते हैं। जैसे गरीबदास, मल्लुकदास, समीरदास, ये सब जो पढ़े लिखे नहीं है, रैदास भगत, मीरा इत्यादि सब जो है पगडंडियों के मार्ग से अपनी राह को अपनी देहाती भाषा में अपनी टूटी फूटी भाषाओं में प्रभु को याद करके अनेक पगडंडियों से भी पहुँचे। पगडंडी भी उस परम प्रभु तक पहुँचा देता है। तो पगडंडियाँ अनेकों हैं, राजमार्ग तो एक ही है जिससे कि बड़े बड़े विद्वत जन वहाँ, तपस्वी जन वहाँ पहुँचते हैं, पढ़े लिखे लोग पहुँचते हैं। तो जाए के अनेको बारहिया बनाव आवे के नए को बा डगरिया हो नगरिया सुहावन लगी। चाहे पगडंडी हो चाहे राजमार्ग हो, जो पहुँच गए परम प्रभु के नगरी में, वहाँ उन्होंने अमृत ले लिया। फिर उनके वहाँ से जन्म मृत्यु का बंधन कट गया, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए आने के कोई रास्ते नहीं बच जाते हैं। जब उन्होंने मोक्ष ही ले लिया, स्वतंत्र सत्ता में ही विलीन हो गए, तो फिर उनका जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गई। फिर पुनः जन्म लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। और क्या उस नगरी में है? आधि न व्याधि कोई केहू के उपाधि बा। वहाँ आधि व्याधि रोग बीमारी कुछ नहीं है, वहाँ कोई किसी की उपाधि नहीं है, वहाँ किसी की कुर्सी नहीं है। आधि न व्याधि कोई केहू के न उपाधि बा। सब बैठे ये कही जगहिया हो नगरिया सुहावन लगी हुए हैं। सारे लोग एक फर्श पर बैठे हुए हैं, किसी के लिए कुर्सी है न किसी के लिए मंच है। सारे लोग एक फर्श पर हैं, सारे लोग एक जगह पर हैं। यह प्रभु का अद्भुत मार्ग है। आप यहाँ देखते हो कि कोई भी बड़े आदमी का आगमन जब होता है तो उसके लिए ऊंचा स्थान दिया जाता है, किसी को नीचे कुर्सी दी जाती है, किसी को फर्श पर बैठने के लिए कहा जाता है। लेकिन वह परम प्रभु का अद्भुत नगरी है जहाँ की सारे लोग एक फर्श पर बैठे हैं। वहाँ किसी की कुर्सी ऊंची है न किसी की नीची है। ऊंच नीच नाही कोई धनी न गरीब बा। ऊंच नीच नाही कोई धनी न गरीब बा। भेद भाव नाही बा भवनिया हो नगरिया सुहावन लगी। चल चल प्रभु के नगरिया हो नगरिया सुहावन लगे। नहीं नहीं, आप यहाँ सूरज की रोशनी लेते हो दिन में और रात में चांदनी, चांद की रोशनी, लेकिन वहाँ
सूरज न चांद बाटे, दिन और न रात बा। वहाँ दिन रात नहीं है, न सूर्य चंद्रमा है। और दिन रात नाही बाटे, सूरज न चांद बा। बिना ज्योति जारल, बिना ज्योति जागा मग नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। बिना ज्योति जागा मग नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। सूर्य चंद्रमा वहाँ नहीं है। दिन में सूर्य और रात में चांदनी, कुछ नहीं है वहाँ। दिन रात भी नहीं है वहाँ, केवल ब्रह्म प्रकाश से ही वह नगरी, ब्रह्म द्वारा वह निकलने वाली ब्रह्म प्रकाश से वह प्रकाशित है। अरे वहाँ भूख प्यास भी नहीं है। अरे भूख न प्यास बाटे, भेद न भाव बाटे। वहाँ भूख है न प्यास है, न आशा है, न तृष्णा है, न जाति है, न पाति है। सारे भेदभाव वहाँ समाप्त हैं। तो भूख न पास बाटे, जाति पाति नहीं बा। सब जग भाई ले विदेहिया हो, नगरिया सुहावन लगे। सब जग भाई ले विदेहिया हो, नगरिया सुहावन लगे। सारे लोग अनंग हैं, निराकार सत्ता में वे सारा जीव जो है विलीन हो गए हैं, सारे विदेह हो गए हैं। आप एक राजा जनक को नाम सुनते हैं कि वे विदेह मुक्त थे, बिना शरीर रहते हुए भी विदेह माने जाते हैं। वे अमरलोक में, वे ब्रह्मलोक में, उस नगरी, उस अद्भुत नगरी में सारे लोग ब्रह्म प्रकाश में विलीन हैं। वह निराकार हैं, वह सब निराकार रहते हुए सारा उन्हें ज्ञान है, सारा काम काज करते हैं, लेकिन वह फिर भी अनंग हैं। वहाँ भूख है न प्यास है। आज जिस भूख के लिए आप दिन रात दौड़ते हैं, और वहाँ अगर एक बार मोक्ष प्रदान कर ले, अपनी स्वतंत्रता सत्ता में चले जाएं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आपका मोक्ष हो जाए, अमृत हो जाए। उस अद्भुत नगरी में जब प्रवेश कर जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म होगी न मृत्यु होगी। प्रभु दर्शनकारी प्रभु बन गईले, प्रभु दर्शनकारी प्रभु बन गईले। प्रभु मिश्र मिल के विदेहिया हो, नगरिया सुहावन लगे। चल चल प्रभु के नगरिया हो, नगरिया सुहावन लगे। वहाँ जो भी प्रभु का दर्शन पा लेता है, अद्भुत प्रभु में वह विलीन हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों वहाँ मिल जाती हैं, ज्ञान और भगवान दोनों मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ एकीकरण हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। वह है अद्भुत नगरी परमात्मा का, वह ब्रह्म नगरी है, वह कैवल्य नगरी है, वह मोक्ष नगरी है। इसलिए मैंने आज अद्भुत नगर में आपको पहुंचाया, अद्भुत नगर को आपने दर्शन कराया। मैं आशा करता हूं कि आप योग्य स्वरूप गुरु की शरणागति लेकर के उस अद्भुत नगरी में प्रवेश करने के लिए, उस अद्भुत नगरी तक पहुंचने के लिए आप प्रयास करें। शायद आपको मौका कभी मिल जाए, आपका आत्मा का उद्धार हो जाए, जन्म मृत्यु से आपकी छुटकारा प्राप्त हो जाए। आप प्रयास करें, प्रयास करने से सब कुछ होता है। आपको केवल गुरु की शरणागति में जाकर के, गुरु के मार्गदर्शन करके, योग मार्ग में प्रवेश करके आपको
जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं अगले दिन आपको कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।